एक बहादुर राजा घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में शिकार के लिए निकलता है। जंगल शांत है, चारों ओर हरियाली और पक्षियों की आवाज है। जंगल के अंदर राजा की नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ती है, जो एक बड़े पेड़ के नीचे अकेली बैठी होती है। लड़की को देखते ही राजा का दिल धड़क उठता है। पहली नजर में ही राजा को उससे मोहब्बत हो जाती है। राजा घोड़े से उतरकर धीरे धीरे लड़की से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक खतरनाक शेर दहाड़ता हुआ बाहर आता है। शेर राजा के कुछ करने से पहले ही उस मासूम लड़की पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। राजा को देखते ही शेर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। राजा दौड़कर लड़की के पास आता है। वो रोने लगता है। दर्द और पछतावे से उसकी आंखें भर जाती हैं। गुस्से में राजा चिल्लाता है, राजा उसे धीरे धीरे उठाता है और एक सुरक्षित जगह पर सुला देता है। गुस्से में पागल होकर राजा अपने सैनिकों से चिल्लाकर कहता है, सैनिकों, सब कुछ जला दो। गुस्से और दुख में पागल होकर राजा पूरे जंगल में आग लगा देता है। आग में जंगल और सारे जानवर जल जाते हैं और जंगल खामोश हो जाता है। राजा अपने सैनिकों से कहता है, सैनिकों, अब हमें जाने की तैयारी करनी है। राजा लड़की को उठाकर अपने घोड़े के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। राजा और उसके सैनिक अपने राज्य में पहुंचते हैं। राज्य में पहुंचने के बाद राजा अपने सभी सैनिकों के साथ घायल लड़की को महल के अंदर ले जाता है। राजा और घायल लड़की के महल में पहुंचते ही पूरे राज्य में लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। गुस्से और चिंता में डूबा राजा मंत्री को आदेश देता है, मंत्री, तुरंत हकीम को बुलाओ, एक पल भी जाया नहीं होना चाहिए। घायल लड़की को सावधानी से महल के कक्ष में ले जाया जाता है। राजा के आदेश पर हकीम हरी पोशाक पहने तुरंत महल में पहुंचता है। हकीम सावधानी से घायल लड़की का इलाज करता है। राजा बेचैनी से उसके पास खड़ा होता है। घायल लड़की को देख राजा बहुत चिंतित हो जाता है। कई दिनों के इलाज के बाद लड़की पूरी तरह ठीक हो जाती है और राजा राहत की सांस लेता है। ये देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ जाती है। लड़की भी दूर से राजा को देखती है और हल्की मुस्कान बिखेर देती है। राजा का दयालु स्वभाव और सच्चा प्रेम देखकर लड़की का मन पिघलने लगता है। राजा के प्रति सम्मान और विश्वास धीरे धीरे लड़की के मन में प्रेम ने बदल जाता है। धीरे धीरे लड़की को महल अच्छा लगने लगता है और उसका मन वहां शांति महसूस करता है। लड़की महान राजा के भव्य महल के बाग में घूमती है और उसकी सुंदरता का आनंद लेती है। बाग में एक सुंदर फव्वारा है जो लड़की को बहुत भाता है। महल के बाग में राजा आता है और दोनों शांति से आपस में बातें करते हैं। बाग में राजा और लड़की की बातचीत में गहरा भाव झलकता है और धीरे धीरे उनके बीच भरोसा और स्नेह का इजहार होने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। लड़की राज्य को अपना समझने लगती है और वो बहुत खुश और संतुष्ट महसूस करती है। एक दिन राजा अपने प्यार का इजहार करने के लिए लड़की के कमरे में धीरे धीरे प्रवेश करता है। लड़की ये सुनकर शर्मा जाती है और अपने मन से शादी के लिए तैयार हो जाती है। महल में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं। शहर में खुशी का माहौल छा जाता है। शहर सजने लगता है। हर तरफ फूल, झंडे और रोशनी के साथ त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। घोड़े पर सवार होकर दूर दूर के मशहूर राजकुमार और राजकुमारियां महल में पहुंचने लगी हैं। महल भी काफी खूबसूरत और भव्य लग रहा है और सारे लोग उत्साह और खुशी के साथ शादी में शामिल हो रहे हैं। और अंततः राजा और लड़की की शादी पूरे रीति रिवाजों और खुशी के साथ हो जाती है। महल में उत्सव शुरू हो गया। नृत्य, संगीत और खुशियों से हर कोना गूंज उठा। शादी के बाद पूरे महल में खुशियों की लहर दौड़ गई।
राजा और रानी का भव्य स्वागत किया गया। राजा ने अपनी पत्नी को महल की रानी घोषित किया और प्रेम से उसका नाम सुल्ताना रखा। पूरे गांव में खुशियों का माहौल छा गया। हर चेहरा मुस्कुरा उठा। राजा और रानी खुशी-खुशी महल में रहने लगे। उनकी कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। राजा और रानी के शासन में राज्य सुख, शांति और न्याय से भर गया। प्रजा ने राजा रानी को दिल से अपनाया और उनका प्रेम हमेशा बना रहा। और इस तरह राजा और रानी सुल्ताना की प्रेम और विश्वास की कहानी अमर हो गई।